अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आइए आज हम जानेंगे कुर्बानी किसे कहते हैं, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है और साहिब निसाब होता कौन है और कौन अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो शख्स गुनहगार नहीं होगा। सबसे पहले कुर्बानी की तारीफ, कुर्बानी की परिभाषा ये है कि किसी खास जानवर को खास दिन ज़िबा करने को कुर्बानी कहा जाता है और ये कुर्बानी दीन इस्लाम की बहुत बड़ी निशानी है और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम और दीगर अंबिया इकराम की सुन्नत है जो कि इस उम्मत में भी बाकी रखी गई। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, ए महबूब, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि महबूब नमाज कायम करो रब तबारक व तआला के लिए और अपने रब के लिए जो है कुर्बानी करो। और कुर्बानी चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना तैयबा में आपने जो है गुजारे और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 10 सालों में हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुर्बानी फरमाया करते थे। और जो कोई जिस पर कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे जो है बेजारी और नाराजगी इख्तियार फरमाया करते थे। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, तो सबसे पहले जान लें कुर्बानी वाजिब होने के लिए आज़ाद, मुकीम, साहिब निसाब, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ये चीजें जिसमें पाई जाए उसको जो उस पर जो है कुर्बानी वाजिब है। अगर ये चीजें पाई जाने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो फिर वो गुनहगार जरूर होता है। सबसे पहली शर्त है आज़ाद होना, यानी एक मुसलमान का चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कुर्बानी उस वक्त उस पर वाजिब होगी जबकि वो आज़ाद होगा। यानी अगर किसी जुर्म की बुनियाद पर या किसी जो है बेगुनाह अगर किसी ने जेल में डाल दिया गया हो हुकूमत की तरफ से, अब अगर वो जब तक जेल में है तब तक उस पर जो है कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। दूसरा मुकीम होना, यानी मुसाफिर ना होना। जो शरीयत इस्लाम ने जो बताया है कि इंसान ये इरादा करके निकले कि मैं 15 दिन से पहले घर लौट जाऊंगा और वो सफर 3 दिन से ज्यादा का होगा या फिर 92 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा तो 15 दिन से पहले अगर मैं लौट आऊंगा तो उसको मुसाफिर कहा जाता है। तो मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर मुसाफिर अगर करता है तो उसको नफिल का सवाब जरूर मिलेगा। अब तीसरा जो है साहिब निसाब। साहिब निसाब, आप जब भी ज़कात का मसला आप जब भी सुनते हैं तो ये साहिब निसाब सबसे पहले नाम आता है। अब आइए साहिब निसाब कहते किसको है। साहिब निसाब उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास रहने के लिए घर और तीनों मौसम यानी सर्दी, गर्मी या बरसात के मौसम के पहनने के लिए उसके पास सही तरह से कपड़े, खाने पीने के बीवी बच्चों से लेकर सारा सामान, इसके अलावा अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोना या फिर 7.5 तोला खरीदने जितने पैसे या इतने रुपए का माल घर पे रखा हुआ जो कि तिजारत के लिए लाया हुआ या बेचने के लिए दुकान वगैरह का सामान लाया हुआ है, अगर इतना सामान अगर घर तमाम खर्चों के अलावा अगर इतना खर्चा अगर किसी के पास रखा हुआ है तो उसको साहिब निसाब कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लें, साहिब निसाब। साहिब निसाब उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास रहने के लिए घर और तीनों मौसम जो सर्दी, गर्मी, बरसात का जो है उसके कपड़े हो और खाने पीने का सामान हो। अब इसके अलावा अगर उसके पास इतना पैसा हो कि जिससे या तो वो 7.5 तोला चांदी खरीद जो है 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है या फिर 7.5 तोला सोना, दोनों में से एक चीज खरीद लेगा तो उस पर जो है कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
लेकिन आपने अगर ज़कात में अगर एक मसला आपने सुना होगा कि ज़कात का जो ज़कात तब एक बंदे पर वाजिब होती है जबकि उस माल का उस पर उसके पास साल गुजरना जरूरी है। मसलन एक बंदे के पास 1 जनवरी को जो है 52.5 तोला चांदी इतनी रकम उसके पास आई। अब जब तक वापस जनवरी नहीं आएगी तब तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ये बात ख्याल रखें। लेकिन अगर कुर्बानी में वो मसला नहीं है। कुर्बानी में अगर जब तक जो है ईद उल अज़हा का चांद नजर नहीं आया तब तक उसके पास कुछ भी नहीं था। चांद नजर आया, जैसे ही कुर्बानी के अय्याम नजर आए, पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, अगर अब उसको वो साहिब निसाब हो गया तो अब जो है बारे शरीयत कहती है कि उस पर जो है कुर्बानी वाजिब होगी। खुलासा यह निकला कि आजाद होना जरूरी है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, आजाद होगा और मुकीम होना जरूरी हो, साहिब निसाब। इन सब को मिलाकर के साल में 1 मर्तबा अल्लाह की राह में अच्छा सा जानवर, तंदुरुस्त सा जानवर लेकर कुर्बानी करना एक मर्द या मुसलमान औरत पर वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत इस्लाम को समझने और दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।